दोस्तों म्यूजिक के बारे में ये कहा जाता है कि म्यूजिक वो भाषा है जो पूरी दुनिया को समझ आती है और भारतीय लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं क्योंकि हमारे संगीत को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और आज हम आपको भारत के ऐसे सिंगर की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि इस समय इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री का राइजिंग स्टार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज की यंग जनरेशन के दिलों की धड़कन बन चुकी फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल के बारे में। अब यूँ तो हम सब ये बात तो जानते ही होंगे कि इस समय जुबिन एक कामयाब प्लेबैक सिंगर हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो मेहनत और स्ट्रगल किया है उसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। और इसीलिए आज की हमारे इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम आपको जुबिन नौटियाल की स्ट्रगल से लेकर कामयाबी हासिल करने तक की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप जुबिन नौटियाल के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जुबिन नौटियाल उत्तराखंड के देहरादून से ताल्लुक रखते हैं और 14 जून 1990 के दिन इसी शहर में उनका जन्म हुआ था और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 30 साल। उनके पिता रामशरण नौटियाल एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन हैं और साथ ही उनकी मां नीना नौटियाल भी एक बिजनेस वुमेन है। और जुबिन एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्हें अपने कैरियर में कभी ज्यादा सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा। जुबिन के पिता राम को भी संगीत का बेहद शौक था और वो भी शौकिया सिंगिंग करते थे और कहा जाता है कि जुबिन को सिंगिंग का टैलेंट उनके पिता से ही मिला। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जुबिन ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। और दोस्तों लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए अपने पैशन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और जो इंसान अपने पैशन को पहचान जाता है फिर उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जुबिन नौटियाल ऐसे शख्स हैं जिन्हें बचपन से ही समझ आ गया था कि संगीत ही उनका पैशन है और उन्हें आगे चलकर एक कामयाब सिंगर बनना है। और यही वजह थी कि जुबिन ने अपने 8वीं क्लास तक की पढ़ाई सेंट जोसेफ एकेडमी नाम के एक स्कूल से की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने देहरादून के ही वेलहम बॉयज स्कूल में एडमिशन ले लिया क्योंकि इस स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता था और जुबिन चाहते थे कि उनके संगीत सीखने की शुरुआत भारतीय क्लासिकल संगीत से हो। इस स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने न सिर्फ क्लासिकल संगीत सीखा बल्कि इसके साथ ही वो गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना भी सीख गए थे। जुबिन पेशे से एक होस्ट, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जुबिन नौटियाल के कैरियर के बारे में। जुबिन ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनका सिंगर बनने का सपना सिर्फ मुंबई शहर में जाकर ही पूरा हो सकता है, इसीलिए स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2007 में उन्होंने मुंबई की मिठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और उस समय जुबिन की उम्र सिर्फ 18 साल की थी और कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही उन्होंने अपने लिए सिंगिंग के अवसर तलाशने भी शुरू कर दिए थे। और दोस्तों इसी तलाश के दौरान एक दिन अचानक से उनकी मुलाकात भारत के महान म्यूजिक कंपोजर AR रहमान से हो गई, जिन्होंने इन्हें एडवाइस दी कि तुम और म्यूजिक की प्रैक्टिस करो और कुछ समय बाद सिंगिंग स्टार्ट करना। और AR रहमान की इसी बात को जुबिन ने माना और 4 साल तक उन्होंने सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक सीखा और अपने गांव वापस लौट गए। और उसके बाद एक बार फिर से जुबिन ने अपना रुख मुंबई की ओर कर लिया और ये साल था 2011 का, जब जुबिन मुंबई में अपने लिए सिंगिंग के अवसर तलाश कर रहे थे। और उसी साल भारत में एक नया सिंगिंग रियलिटी शो एक्स फैक्टर भी शुरू हो रहा था और उसके ऑडिशंस भी चल रहे थे। और फिर जुबिन ने भी सोचा कि उन्हें इस रियलिटी शो में हिस्सा लेके अपना लक आजमाया जाए और यही सोचकर वो ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। अब क्योंकि जुबिन एक टैलेंटेड सिंगर थे इसीलिए इस शो में उनका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो गया था। वैसे आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इतने जबरदस्त सिंगर होने के बावजूद भी जुबिन इस शो में टॉप 25 से आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन इस रियलिटी शो का हिस्सा बनने से जुबिन को ये फायदा हुआ था कि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोग उन्हें पहचानने लगे थे। जुबिन ने अपना सिंगिंग डेब्यू अक्षय कुमार की फिल्म द शौकीन्स का मेहरबानी गाना गाकर किया था और इसी तरह से जुबिन को उनकी लाइफ का पहला सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया। अब यूं तो उनके कैरियर का ये सबसे पहला रिकॉर्ड किया गाना था, लेकिन साल 2014 में फिल्म सोनाली केबिल का गाना एक मुलाकात इससे पहले ही रिलीज हो गया था, यानी कि इस गाने को ही उनके कैरियर का पहला सॉन्ग माना जाता है। वैसे जुबिन के कैरियर का ये पहला गाना ही सुपरहिट रहा था और लोगों द्वारा इसको बहुत पसंद किया गया था। साथ ही इस गाने से लोगों को पता चल गया था कि इंडस्ट्री में जुबिन नाम का सिंगर भी मौजूद है और लोगों ने तो उनकी तुलना आतिफ असलम और अरिजीत सिंह के साथ करना शुरू कर दिया था। और इस पहले गाने के रिलीज होने के बाद से ही जुबिन ने फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और रिसेंटली उनका गाना लुट गए 300 मिलियन व्यूज पार कर चुका है और ये गाना उनके कैरियर का सबसे सुपरहिट सॉन्ग्स में से एक बन गया है। जुबिन ने अपने कैरियर में कई सुपरहिट सॉन्ग्स किए हैं जिनके नाम हैं लुट गए, किन्ना सोना, जिंदगी कुछ तो बता और फिर मुलाकात। दोस्तों आपको इनका कौन सा सॉन्ग पसंद है, मैं नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं
जुबिन के परिवार से। जुबिन के पिता का नाम है रामशरण, जुबिन की माँ का नाम है नीना, जुबिन की बहन का नाम है वर्षा, जुबिन की गर्लफ्रेंड का नाम है कृतिका कामरा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जुबिन की इनकम के बारे में। जुबिन एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। जुबिन किसी भी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं और वे इंडियन आइडल या किसी भी शो में एक दिन के 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जुबिन की नेटवर्थ के बारे में। जुबिन की नेटवर्थ है 24 करोड़ रुपए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जुबिन के हाउस की। जुबिन अपनी फैमिली के साथ मुंबई में एक बंगलो में रहते हैं और इनके इस घर की एस्टिमेटेड प्राइस है 10 करोड़ रुपए और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं जुबिन की कार्स कलेक्शन के बारे में। जुबिन को लग्जरियस कार्स रखने का बेहद शौक है। जुबिन के पास एक मर्सिडीज बेंज GLS है जिसकी प्राइस 80 लाख रुपए। जुबिन के पास एक ऑडी Q7 है जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। तो ये थी जुबिन की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप जुबिन के फैन है तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस सिंगर पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.